करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पर डीएवी पीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष अमर बहादुर यादव के नेतृत्व में छात्र संघ के लोग धरने पर बैठे और जमकर प्रदर्शन किया। पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत छात्र संघ के लोगों को राहत नहीं मिलती दिख रही है और अब वह उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। ज्ञात हो कि डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़ के छात्र संघ पदाधिकारी महाविद्यालय की समस्याओं को लेकर आंदोलनरत हैं। थानाध्यक्ष कोतवाली आजमगढ़ प्राचार्य डीएवी पीजी कॉलेज के समक्ष प्रबंधक डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़ ने छात्रों की 17 सूत्री मांगों को 10 दिन के अंदर पूरा करवाने का आश्वासन लिखित रूप से और मौखिक रूप से भी दिया था, लेकिन महाविद्यालय प्रशासन व प्रबंधक ने छात्र संघ की किसी भी समस्या का निवारण नहीं किया। इस तरह के आरोप छात्र संघ लगा रहा है। छात्र संघ का आरोप है कि महाविद्यालय प्रशासन पूर्ण रूप से मौन बनकर बैठा हुआ है। 15 दिन से भी ज्यादा हो गए आश्वासन दिए हुए, लेकिन अभी तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता दिख रहा है। महाविद्यालय छात्रों की मांगों को अनदेखा कर रहा है। अब छात्र संघ की इसकी शिकायत जिलाधिकारी से भी करने की बात कही है। लगातार हम लोग पिछले 2 महीनों से अपनी कॉलेज की प्राथमिक मांगों को लेके, जिसके बिना किसी भी कॉलेज के पठन का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सकता, उन प्राथमिक मांगों को लेके लगातार हम लोग 2 महीने से अनशन पे अनवरत हैं। लगातार जब हम अपनी बातों को लेके अपनी प्राचार्य से, प्रबंधक से बातें करते हैं, उनके द्वारा हमें आश्वस्त किया जाता है, हमसे समय मांगा जाता है 10 दिन 15 दिनों का, लेकिन वो समय पूरे होने के बाद भी किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हमारे कॉलेज में नहीं कराया जाता है। आज हमारे कॉलेज में काफ़ी बड़े पैमाने पे जो पैसों का बंदरबाट है वो कॉलेज प्रशासन लगातार करते आ रहा है। हमारे बच्चे जो हमारे कॉलेज के ये छात्र हैं लगातार अपनी मांगों को लेके, जो हमारे पूरे छात्र संघ के साथी लगातार अपनी मांगों को लेके प्राचार्य से, प्रबंधक से लगातार अनवरत हैं। अपने आश्वासन, इनके द्वारा ये आश्वासन दिया जाता है कि आपकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन अभी भी किसी भी प्रकार की कोई मांग ही नहीं की जाती। हमारे कॉलेज में पिछले दिनों जब प्रवेश परीक्षा कराई गई, उसमें बड़े पैमाने पे धांधली की गई। उस धांधली को उजागर करके हम लोगों ने कॉलेज प्रशासन को प्रपत्र दिया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो हमारे यहाँ के एडमिशन कोऑर्डिनेटर थे अनिल श्रीवास्तव जी, वो बीच में ही अपना इस्तीफा देके यहाँ से भाग गए हैं। मतलब कि पूरा कॉलेज जो है कि आँख कान मूंद के बैठा हुआ है। जिस तरीके से हर साल बच्चों से कॉशन मनी के नाम पे धनुगाई की जाती है, जिस तरीके से बच्चों से हर साल प्रॉस्पेक्टस के नाम पे धनुगाई की जाती है, आप यहाँ मौजूद हैं, आपसे मैं कहूँगा कि जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, आप सबसे पूछ सकते हैं कि किस किस बच्चों को प्रॉस्पेक्टस मिला है। हर बच्चे से प्रॉस्पेक्टस के नाम से 50 रुपये लिया जाता है। विगत कई वर्षों से, लगभग 6-7 साल से किसी भी छात्र को प्रॉस्पेक्टस नहीं दिया जाता है। लाखों के नाम पे धनुगाई की जा रही है, खेल के नाम पे लाखों के नाम पे धनुगाई की जा रही है। और जब हम इन मांगों को लेके, जिस तरीके से बंदरबाट हो रहा है पैसों का, उसको लेके अगर हम यहाँ बैठते हैं, अगर यहाँ हम संघर्ष करते हैं, तो हमें अराजकता बताया जाता है। हम लोगों को इस कॉलेज को अराजकता का अड्डा बताया जाता है प्राचार्य के द्वारा, और प्राचार्य के द्वारा ये हमें धमकी दी जाती है कि हम सब लोगों को रेस्टिकेट कर देंगे। क्या यही है जिस तरीके से हम अपने छात्रों के लिए, हम अपने कॉलेज की इस भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, तो अब हमें अराजकता बता के हम लोगों को रेस्टिकेट करने की धमकी दी जाती है। मंजीत यादव, पूर्व छात्र संघ महामंत्री प्रत्याशी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।